हेलो, वेलकम टू अवर चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स। आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो पर स्वागत है। आज हम आपको शिवरात्रि के महत्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को शिवरात्रि कैसे मनाना है इसके बारे में बताते हैं। तो आज बच्चों ये बताओ, आप सब लोग मंदिर जाते हो ना? बोलो, जोर की बोलो। अच्छा, वहाँ पे मंदिर में बहुत सारे भगवान दिखाई देते हैं, है ना? और जैसे राम भगवान, लक्ष्मण जी, सीता माता, कृष्ण जी, है ना, राधा जी और दुर्गा माता, और बीच और हनुमान जी भी दिखाई देते हैं ना। मंदिर में बहुत सारी मूर्ति होती है, दिखाई देते हैं ना। और सुनो, मंदिर के बीच में एक शिवलिंग भी होता है, देखा ना, इतने काले पत्थर का शिवलिंग होता है। और सब लोग क्या, हाँ, तो सुनो, और उस शिवलिंग पे क्या करते हैं हम लोग? पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेल पत्थर चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, है ना। सुनो, अब देखो, जैसे कल शिवरात्रि है तो कल आपके मम्मी पापा लोग कहाँ जाएंगे? मंदिर। कहाँ जाएंगे? मंदिर। और आप सभी मंदिर जाना, ठीक है? और बाबा के हाथ पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ के जाएंगे, ठीक है? और वहाँ पे जाकर मम्मी पापा के, हाँ, ये भी अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के जाएगी। अरे आप भी जाना, ठीक है? और वहाँ पे सुनो, वहाँ पे क्या करना है आपको? एक लोटा लेना है, उसमें पानी डालना है, फूल डालना है, और सुनो सभी लोग है ना, हाँ, और उसमें बेल पत्तर डालना है। और क्या करना है? अरे ऐसे नहीं, हाँ, ये सब बेल पत्तर फूल डालकर, और क्या करना है? शिव जी पे जाकर ऐसे एक लोटा जल चढ़ाना है अपने हाथ से, ठीक है? कहते हैं ना, देखो सावन में जो लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं उनकी, देखो मैं शिवरात्रि से संबंधित एक कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? जैसे कल सब लोग, आप लोग जाओगे ना मंदिर जल चढ़ाने, क्यों जाते हैं, इसका क्यों महत्व है, इसलिए मैं बताऊंगी कि हमें क्यों जाना चाहिए। तो देखो, जब हम मंदिर जाएंगे सावन के समय, जैसे कल शिवरात्रि है, तो हम सब क्या करना, घर से एक लोटा जल ले जाना और शिव जी पर जल चढ़ाना, ठीक है? इस क्यों चढ़ाना है? क्योंकि देखो, ये एक कहानी ये है, इसके पीछे में एक गरीब आदमी रहता था, और वो दोनों जो मियाँ बीवी थे, जो वो क्या करते थे, रोज मंदिर जाते थे और शिव जी भगवान पर जल चढ़ाते थे। तो हर शिवरात्रि पे भी वो हमेशा यही बोल के आते थे कि हे भगवान, हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो, तो हम मतलब अमीर हो जाएंगे। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उस पर क्या होता है कि जो आदमी था उनका, वो कहता है कि नहीं, भगवान तो हमारी सुनते नहीं है, मैं इस बार नहीं जाऊंगा। तो उनकी बीवी कहती है कि नहीं, आप मेरे साथ चलो, और इस बार हम जरूर भगवान जी से कुछ ना कुछ मांग के आएंगे, और भगवान जी हमारी जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आप सभी लोगों को भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? मंदिर जाना चाहिए, और शिव जी भगवान पर जल चढ़ाना चाहिए। तो उस दिन क्या हुआ कि वो दोनों गए, और फिर उसके बाद घर आकर जो उनकी बीवी थी, उन्होंने कहा कि अब मैं अपना काम करती हूँ, आप जाकर काम की तलाश में जाओ, मतलब काम ढूंढो। अब देखो, काम ढूंढेंगे, पैसा आएंगे, जब ये तो खाना बनेगा घर में। और वो बेचारे बहुत गरीब थे, तो जाता है साहूकार के पास, दुकानदार के पास जाता है, काम मांगता है, लेकिन काम उसे मिलता नहीं है। जैसे ही वो बाहर आता है, दुकान से निकलता है, तो उसे एक आदमी मिलता है। तो वो कहता है कि अच्छा बेटा, तुमको काम चाहिए, तो मैं ना आपको एक काम बताता हूँ। तो वो कहता है अच्छा बाबा बताओ क्या काम है। तो वो कहते हैं कि देखो, मैं तो बहुत गरीब हो गया हूँ, और मुझे इस सावन पे ना, मतलब जैसे शिवरात्रि वाले दिन, मतलब मंदिर पे मुझे जल चढ़ाना है इस सावन में, तो मैं ना जल लाने लायक तो हूँ नहीं। तो आप ऐसा करो कि मेरे से कुछ पैसे ले लो, और जाकर हरिद्वार जाओ, और वहाँ से कांवड़ लेकर आना, और उसमें गंगा जल भर कर लाना, फिर उसमें जाकर मंदिर पे हम चढ़ाएंगे। तो वो कहता है कि बाबा, ये तो बड़ा ही मतलब आसान काम है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं ठीक है, तुम कुछ पैसे ले लो, और रास्ते भर जो भी तुम्हारा खर्चा होगा ले लो, और आने के बाद मैं तुमको 50,000 रुपये दूंगा। तो वो बड़ा खुश हो जाता है वो आदमी। वो अपनी बीवी को बताता है कि मेरे को ऐसे ऐसे एक बाबा मिले, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको पैसे दूंगा 50,000, आप कांवड़ लेने चले जाओ। तो उनकी बीवी कहती है हाँ ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर वो दूसरे दिन क्या कहते हैं, उसकी बीवी कांवड़ के लिए जो होता है ना, वो जो सजाते हैं, जिसमें जल लेके आते हैं लोटा भर के, तो वो सजा के रखती है और कहती है कि ठीक है आप जाओ। तो वो बाबा उनको मिलते हैं, उनको कुछ पैसे देते हैं, और वो पैसे लेकर हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार से जब जल भर कर ला रहे थे ना, तो रास्ते में ना उसको कोई दूसरे बाबा मिल गए,
वो बेचारे पेड़ के नीचे बैठे थे और बहुत ही प्यासे थे, उनको बहुत प्यास लगी थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा मुझे पानी पिला दो, और वो गंगा जल भर के ला रहे थे। तो वो कहते हैं कि बाबा मैं आपको पानी पिला दूंगा। तो वो दूसरे बाबा ने मुझे बोला गंगा जल लेकर आना एक शिव जी पे चढ़ाने के लिए, तो मैं उनको कैसे दूंगा पानी। तो फिर वो थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं उनको बोल दूंगा कि मैं गया ही नहीं, है ना। तो वो उस बाबा को जो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, उनको वो गंगा जल जो कावड़ में लेकर आते हैं ना, वो पिला देते हैं पानी। और वो बाबा इतने खुश हो जाते हैं। तो उनको एक पोटली में बहुत सारा जो भी था, वो कहते कि ये पोटली तुम घर ले जाओ, रास्ते में मत खोलना, और जाके तुम्हारी बीवी को दे देना। तो वो कहते अच्छा ठीक है। और वो पोटली लेकर जब वो आते हैं, क्योंकि गंगा जल तो उन्होंने पिला दिया होता उन बाबा को, दूसरे बाबा को। अब वो रास्ते पर यही सोचते आते हैं कि कहीं मुझे वो बाबा मिल गए जिन्होंने मुझे कहा था 50,000 देने के लिए, तो मैं उनको क्या दूंगा, और मेरे पास फिर पैसे ही नहीं रहेंगे, तो मैं तो और गरीब हो जाऊंगा। मैं तो यही सोच के आया था ना कि मुझे पैसे मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, यही सोचते सोचते आता है, घर जाकर अपनी बीवी को बोलता है कि लो आप ये पोटली लो और इसको खोलना मत, जब मैं एक बार बाबा को देख के आता हूँ, पहले वाले बाबा मुझे मिलेंगे तो उनसे मैं देख लेता हूँ कि भाई, उनको मैं बोल दूंगा कि मैं पानी लाने गया ही नहीं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। तो वो जब जाते हैं दुकानदार के पास, पूछते हैं कि आपके पास वो बाबा एक मैंने देखा था 2-3 दिन पहले, वो बाबा हैं? तो वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे तो कोई बाबा ही नहीं आया। फिर वो सोचता है कि उन बाबा ने ये क्यों कहा कि मतलब अपनी बीवी को देना, आपकी मतलब अपनी माया जो बीवी है उनका नाम था, तो उनको मेरी बीवी का नाम कैसे पता। तो इस तरह से मतलब वो सोचते हैं कि अरे ये तो बड़ा गजब हो गया, वो बाबा जो दूसरे थे उनको मेरी बीवी का नाम कैसे पता चला। और घर आके वो बीवी को कहते हैं कि अच्छा चलो देखो तो सही पोटली खोल के कि है क्या इसमें। जब वो पोटली खोलते हैं तो उसमें 50,000 रुपये होते हैं। तो वो समझ आता है कि ये तो जरूर भगवान शिव ने अब देखो भगवान जी तो हमें हेल्प करने नहीं आएंगे ना, हमें किसी न किसी रूप में ही तो आएंगे भगवान जी। तो इस रूप में हमारे को बाबा के रूप में आए और उन्होंने ये हमें 50,000 रुपये ऐसे हमें दान दिया। तो इस तरह से वो पैसे लेकर बहुत ही अमीर हो जाते हैं। देखो सावन के टाइम जो लोग कावड़ लेने जाते हैं तो वो सब कहाँ जाते हैं, हरिद्वार। कहाँ जाते हैं वो लोग, हरिद्वार जाते हैं और वहाँ से गंगा जल भर कर लाते हैं। और उस गंगा जल को वो कहीं भी नीचे नहीं रखते, वो हमेशा टांगते हुए लेकर आते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ ऐसे डंडी सी पहनते हैं, लेते हैं ना, और दोनों तरफ कलश होता है। तो उस कलश को कहीं भी खड़े भी रहते हैं ना, या वो उसको टांग देते हैं, या कहीं कहीं देखो जब इनकी ना सेवा करने के लिए, जैसे देखो जो कावड़ लेने जाता है वो बेचारा पैदल यात्रा करता हुआ जाता है, और जगह जगह इनके लिए भंडारा लगाए जाते हैं, और जगह जगह इनको खाना दिया जाता है। तो कहीं भी ये रुकते हैं ना, तो ये अपने उस कावड़ को ऐसे टांग देते हैं ताकि वो ज़मीन पे ना लगे। और बहुत सुंदर सुंदर तरीके से कावड़ को सजाया जाता है। तो देखो तुम कल मंदिर में जाओगे ना, तो तुम्हें दिखाई देगी बहुत सारे लोग ऐसे केसरी रंग का जो कपड़ा पहन के और कावड़ लेकर आते हैं और जाकर मंदिर में चढ़ाते हैं, है ना। तो इस तरीके से मतलब ये शिवरात्रि वाले दिन क्या होता है कि जो भी आदमी पानी गंगा जल चढ़ाएगा या फिर दूध लोटा गंगा जल थोड़ा सा डालकर ऐसे चढ़ाएगा शिव जी पे, तो भगवान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो जो पानी हम शंकर जी पे चढ़ाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक लोटे के अंदर गंगा जल डालते हैं, पानी डालते हैं, फूल डालते हैं, बेलपत्र डालते हैं, और थोड़ा सा मीठा डालते हैं, और फिर इन सबको लेकर शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो अब देखो शिव जी जो शिवलिंग होता है वो तो पत्थर का होता है, और जो शिव जी भगवान होते हैं, जो शंकर भगवान होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो भी तो साधु बाबा के वेश में होते हैं, और उनके सर पे जटा होता है, और ये देखो उनके गले में ऐसे करके वो माला पहने होते हैं, और ये रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, है ना। तो तुमने देखा ना कि वो जो फोटो जो बनी होती है जिसमें रुद्राक्ष, हाँ ये रुद्राक्ष की माला है, देखो ये शंकर जी पहनते हैं। आप पहनोगे नहीं, ये भगवान जी की पर चढ़ता है, ठीक है। और देखो इस तरह से सांप लपेटे हुए होते हैं। तो शंकर बाबा जो होते हैं बड़े भोले भंडारी होते हैं, और जो भी हम अपने दिल से मांगते हैं वो शंकर भगवान हमारी जरूर इच्छा पूरा करते हैं, ठीक है। मिलके बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम भोले, बम बम भोले। तो चले शिव बताओ, शंकर भगवान गले में क्या पहनते हैं, कौन सी माला, रुद्राक्ष की माला। कौन सी माला, रुद्राक्ष की माला। और उनके गले में क्या होता है, सांप। क्या होता है उपासना, सांप। और कान में पता है क्या होता है,
क्या होता है बताओ? बिच्छू, छिपकली, ऐसे सब चीजें पहनते हैं। और उनके जो सवारी है वो क्या है, नंदी की सवारी होती है। जो बैल जो जाते हैं ना शंकर बाबा के साथ, जो बैल होते हैं वो नंदी की सवारी होते हैं। तो हम लोग जब शिवलिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे एक तुम्हें गाय भी दिखाई देगा, ठीक है, उनको हम नंदी जी कहते हैं, तो उनको भी हम पूजा करते हैं। शंकर बाबा की सवारी क्या होती है? बैल होते हैं। तो जहाँ भी शिवलिंग का मुंह होता है उधर ही नंदी बाबा का भी मुंह होता है ना। तो हम लोग जब भी शंकर जी के यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम नंदी बाबा को भी जल चढ़ाते हैं, और भी भगवान वहाँ पे होते हैं उनको भी हम जल चढ़ाते हैं। तो अब उनके दोस्त पता है, जैसे आपके दोस्त है ना ये सब, तो जैसे आपका दोस्त कौन है? आरव है ना, उसी तरह से शंकर भगवान के पता है क्या दोस्त? उपासना का दोस्त हो। तो शंकर भगवान के दोस्त पता है कौन है? भूत और राक्षस, ये सब दोस्त होते हैं शंकर बाबा के, और वो बहुत ही भोले भंडारी होते हैं। भूत राक्षस कुछ नहीं होता। हाँ कुछ नहीं होता, लेकिन वो सब दोस्त होते हैं शंकर बाबा के, है ना। तो चलो फिर से बोलो, हर हर महादेव, जय भोले शंकर की, जय